आज की हमारी कहानी का नाम है दोस्त दोस्त ना रहा। सालों बाद आज फिर अमित से मिल रहा हूँ मैं। कहने को तो यूं उस बात को आज 8 साल गुजर गए, पर फिर भी ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। वो सब कभी भूल नहीं पाया मैं। मेरा नाम कार्तिक है। मैं, अमित और सूरज, हम तीनों कॉलेज में सबसे अच्छे दोस्त थे। पर फिर शायद हमारी दोस्ती को किसी की नज़र लग गई। शुरू से बताता हूँ। हमारे कॉलेज का फाइनल ईयर था। आज कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए हम अपने फ्लैट पर ही थे। अमित सुबह से ही परेशान था। अगले हफ्ते रश्मि का बर्थडे था। रश्मि अमित की गर्लफ्रेंड। हम तीनों दोस्तों में सिर्फ एक अमित था जो जिंदगी जी रहा था। यार गाइस, कैसे होगा सब पता है ना। रश्मि के पिछले बर्थडे में तुम दोनों की घटिया प्लानिंग से सब खराब हो गया था, और फिर रश्मि ने मुझसे 4 दिन तक बात नहीं की थी। अमित ने अपने चश्मे को साफ करते हुए कहा, ठीक है ना अमित, तू टेंशन क्यों ले रहा है। इस बार की प्लानिंग 1 नंबर होगी, तू देख लेना। इस बार रश्मि शायद तुझसे 3-4 साल तक बात ना करे। सूरज ने मुझे ताली मारते हुए कहा। हम दोनों अमित की तरफ देखकर हंस पड़े। यार गाइस, मजाक नहीं, सोचो ना कुछ, क्या करें। वो पिछली बार की तरह रेस्टोरेंट वाला सीन ना हो जाए। हाँ तो इस बार फ्लैट पर ही करते हैं ना आपने। कब खाम आएगा 6 कमरों का महल। मैंने चारों तरफ देखते हुए कहा। हाँ कार्तिक सही बोल रहा है, इस बार फ्लैट में ही करते हैं सेलिब्रेट। सूरज ने मेरी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। ठीक है फिर गाइस, पर यार वो हॉस्टल वाले दोस्तों को मत इनवाइट करना। अमित ने सूरज और मेरी तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ ठीक है ना, क्यों रो रहा है, नहीं करेंगे किसी को इनवाइट। बाकी तेरी रश्मि के जो दोस्त हैं उन्हें तो खुद इनवाइट कर लेना, सूरज ने कहा। हाँ भाई, बड़ी प्यारी दोस्त हैं उसकी, मैंने कहा। कार्तिक प्लीज इस बार रश्मि के दोस्तों पर लाइन मत मानना, अमित ने मुझे उंगली दिखाते हुए कहा। अच्छा गाइस, शायद मेरी बहन भी आ सकती है नेक्स्ट वीक, सूरज ने हम दोनों की बात रोकते हुए कहा। बहन? साले 3 साल हो गए हमें साथ, तूने आज तक बताया नहीं तेरी कोई बहन भी है, मैंने कहा। अरे हाँ भाई, मेरी एक छोटी बहन है, चंडीगढ़ से कॉलेज कर रही है। उसका एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली ही है, तो नेक्स्ट वीक वो भी आ रही है। हाँ तो ठीक है ना, वो भी बर्थडे पार्टी ज्वाइन कर लेगी, अमित ने कहा। कार्तिक साले उठना, 12 बज गए, कितना सोएगा, अमित ने मेरा कंबल खींचते हुए कहा। अरे आज क्लास थोड़ी है, सोने देना, मैंने कहा। उठ साले, रश्मि के आने से पहले सारा डेकोरेशन करना है। अरे हाँ, आज तो तेरी बंदी का बर्थडे है, मैंने अपनी आंखें मलते हुए कहा। सूरज कहाँ है, मैंने पूछा। अरे उसकी बहन आने वाली थी ना, तो वो उसे लेने गया। तू फटाफट रेडी हो जा, हमें केक का ऑर्डर देने भी जाना है। यार ये दुख का खत्म नहीं होता, मैंने मन ही मन कहा। फाइनली सारा काम हो गया, अमित ने मेरी तरफ देखकर कहा। वैसे तो सजावट के नाम पर हमने बस 4 गुब्बारे लगाए थे। अरे कार्तिक, एक गुब्बारा और था ना, वो कहाँ गया। वो तो तेरी जेब में होगा ना, मैंने हंसते हुए कहा। अरे वो नहीं, असली वाला, अमित ने सर खुजलाते हुए कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अमित ने दरवाज़ा खोला तो सामने सूरज और उसकी बहन खड़े थे। हाय, आपका नाम क्या है, अमित ने सूरज की बहन से पूछा। हमारा नाम निशा है। वेलकम निशा, मैंने भी निशा को घर के अंदर आने का इशारा करते हुए बोला। सो कौन सा एग्ज़ाम है आपका, मैंने निशा से पूछा। एग्ज़ाम? वो आपका एग्ज़ाम था ना। ओह, वो कैंसिल हो गया। अरे हाँ, वो मैं बताना भूल गया, निशा का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, सूरज ने हमारी बात रोकते हुए कहा। ओके चलो आप लोग बैठो, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, मैंने कहा। यार कितनी अच्छी है निशा, अमित ने मेरी तरफ देखकर कहा। भाई तेरी दोस्त की बहन है, शर्म कर। अरे मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे को बहुत प्यारी लगी, अमित ने कहा। थोड़ी देर में सब आ गए, पार्टी भी शुरू हो गई। हाय रश्मि, हैप्पी बर्थडे, मैंने रश्मि को केक खिलाते हुए कहा। थैंक यू कार्तिक, रश्मि इस ब्लू ड्रेस में अच्छी लग रही हो, सूरज ने कहा। थैंक यू सूरज, तुम्हारे दोस्त की पसंद की है, रश्मि ने सूरज से हंसते हुए कहा।
पार्टी सारी रात चली। हम सब बहुत नशे में थे। सारे गेस्ट जा चुके थे। अमित को शायद कुछ ज़्यादा चढ़ गई थी, तो मैं उसे उसके रूम में लेटाया। उसकी गर्लफ्रेंड रश्मि बाहर सोफे में पड़ी थी। सूरज और उसकी बहन कहाँ थे पता नहीं। मैं भी एक सोफे में जाकर लेट गया। सोफे में लेटे लेटे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। कुछ घंटों बाद मेरी आँख खुली तो मैं पानी पीने किचन में गया। वहाँ देखा तो सूरज की बहन निशा बैठकर रो रही थी। निशा, आर यू ऑलराइट? क्या हुआ? निशा, मेरे लाख पूछने पर भी वो कुछ नहीं बोली। उतनी देर में अमित के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। मैं अमित के कमरे की तरफ भागा तो सूरज अमित को मार रहा था। सूरज, क्या कर रहा है तू? कार्तिक, तू बीच में मत आ, सूरज ने मुझे धक्का देते हुए कहा। उतनी देर में रश्मि भी आ गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा था। सूरज, आखिर हुआ क्या? मैंने सूरज को रोकते हुए बोला। इसने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। अमित तो होश में भी नहीं था। पीछे से रश्मि भी रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस बात को 2 हफ्ते हो गए थे। ये बात पूरे कॉलेज में फैल गई थी। अमित को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था। अमित लास्ट तक यही कहता रहा कि उसे कुछ भी याद नहीं, और मुझे भी अमित पे पूरा भरोसा था कि वो सब ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर निशा के कन्फेशन के बाद कोई कुछ कर नहीं सका। अमित के घर वाले उसे ले गए। सूरज भी अपनी बहन के साथ घर चला गया। रश्मि भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब मैं फ्लैट में अकेले रह गया था। 2 महीने बाद फाइनल एग्जाम्स थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला, तभी सामने एक औरत खड़ी थी। ये शायद सूरज की मम्मी थी। 2 साल पहले सूरज के साथ फ्लैट देखने आई थी। नमस्ते आंटी। हाय अमित। नहीं, मैं कार्तिक हूँ। ओह, माफ़ करना, आंटी ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा। बेटा, सूरज कहाँ है? 1 हफ्ते से फ़ोन बंद है उसका। आंटी, सूरज तो निशा के साथ घर आया था ना? मैंने हैरानी से पूछा। बेटा, ये नाम मुझे याद नहीं रहते। कौन निशा? अरे, आपकी बेटी। बेटा, मेरी सिर्फ एक ही नालायक औलाद है जो 1 हफ्ते से फ़ोन नहीं उठा रही है मेरा। अगर वो फिर से दारू पी के गिरा होगा तो मैं इस बार छोड़ूंगी नहीं उसे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगर सूरज की कोई बहन ही नहीं है तो निशा कौन थी? और अब सूरज कहाँ है?